मैक मोहन। शोले में सांबा बने एक्टर मैक मोहन को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड का एक ऐसा खलनायक जो अपने लुक्स के लिए हमेशा चर्चाओं में रहा। केवल एक डायलॉग बोलकर ये खलनायक हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो गया। सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी विलेन के किरदार में ये एकदम फिट लगा करते थे। 5 दशकों तक ये फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे और कई शानदार और सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने काम किया। आज हम आपको शोले के सांबा यानी एक्टर मैक मोहन की जिंदगी की कहानी सुनाएंगे। हम जानेंगे कैसे मैक मोहन क्रिकेटर बनने की बजाय एक्टर बने और फिल्मों में इन्हें कैसे पहला ब्रेक मिला। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड गॉसिप में। मैक मोहन का जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1938 को अविभाजित भारत के कराची में। माता पिता ने इनका नाम रखा मोहन। इनका पूरा और असली नाम था मोहन माखीजानी, लेकिन दोस्तों ने इन्हें मैक मोहन कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इनके पिता ब्रिटिश आर्मी में कर्नल की हैसियत से सेवारत थे और वो चाहते थे कि ये भी बड़े होकर आर्मी ही ज्वाइन करे। ये जब मात्र 2 साल के थे तब इनके पिता का ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गया। इनकी शुरुआती पढ़ाई भी लखनऊ में ही हुई। बचपन से ही मैक को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। वो बड़े होकर क्रिकेटर ही बनना चाहते थे और भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे। भारत के आज़ाद होने के कुछ सालों बाद मैक क्रिकेटर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आ गए, क्योंकि उन दिनों मुंबई ही भारत में इकलौती ऐसी जगह थी जहां क्रिकेट की ट्रेनिंग सबसे अच्छी दी जाती थी। मुंबई में इन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया और कॉलेज की क्रिकेट टीम के लिए खेलने लगे। यहाँ ये बात भी आपको बतानी जरूरी है कि लखनऊ के जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी और मुंबई के जय हिंद कॉलेज में भी महान अभिनेता सुनील दत्त इनके सहपाठी रहे थे। क्रिकेट तो ये खेलते ही थे, इन्होंने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक नाटक में इनकी एक्टिंग अभिनेत्री शौकत कैफी ने देखी। शौकत को इनकी एक्टिंग बड़ी पसंद आई। उन्होंने मैक मोहन को सलाह दी कि ये अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसलिए एक्टिंग करना जारी रखे और इप्टा भी ज्वाइन कर ले। शौकत कैफी की बात मैक को बड़ी सही लगी। उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए फिल्मालय नाट्य संस्थान में दाखिला भी ले लिया। उसके बाद ये मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे और फिर आखिरकार वो फिल्म आई जिसमें मैक मोहन को पहली दफा कैमरा फेस करने का मौका मिला। कहना चाहिए कि चेतन आनंद ने ही अपने इस चेले के काम से खुश होकर अपनी फिल्म में इसे कैमरा फेस करने का मौका दिया। ये फिल्म थी 1964 में रिलीज हुई हकीकत। हालांकि इससे पहले ये जंगली और चाचा चा में नजर आ चुके थे, लेकिन उन फिल्मों में ये केवल खाना पूर्ति वाले एक्टर थे। इन्हें कभी एक डायलॉग बोलने के लिए भी नहीं मिला था। इनकी दूसरी फिल्म थी आओ प्यार करे, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी इन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन वो रोल इन्होंने बड़े ही माहिराना अंदाज में निभाया था। वैसे तो इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी शोले से। शोले में इनका केवल एक ही डायलॉग था, लेकिन उसी डायलॉग ने इन्हें हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के बीच में लोकप्रिय कर दिया। शोले फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि शोले के प्रीमियर में मैक मोहन भी थे। फिल्म जब खत्म हुई तो मैक की आंखों में आंसू थे। वो बेहद दुखी थे। मैक ने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी से कहा, तुमने मेरे सारे सीन काट दिए। इस पर रमेश सिप्पी ने इन्हें जवाब दिया कि फिल्म काफी ज्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए तुम्हारे सीन काटने पड़े। केवल तुम्हारे ही नहीं और भी कईयों के सीन काटे गए हैं, लेकिन मैक, अगर ये फिल्म चल गई तो पूरी दुनिया तुम्हें सांबा के नाम से जानेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शोले की रिलीज के बाद इनका डायलॉग पूरे 50,000 हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। मैक के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये आया सावन झूम के, मेम साहब, जंजीर, शरीफ आदमी, हीरा पन्ना, मजबूर, हेरा फेरी, खून पसीना, अजूबा, हम शक्ल, सैनिक, लाल बादशाह और न जाने ऐसे ही कितनी फिल्मों में नजर आए। इनके करियर की आखिरी फिल्म थी 2010 में रिलीज हुई अतिथि तुम कब चाहोगे। मैक मोहन ने केवल फिल्मों में ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी काम किया। इन्होंने जी हॉरर शो की कई सीरीज में काम किया। मैक मोहन ने केवल हिंदी ही नहीं, भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों के लिए डबिंग भी की थी। कहा जाता है कि केवल उड़िया भाषा को छोड़कर मैक ने लगभग हर भारतीय भाषा की फिल्मों में अपनी आवाज दी थी। साथ ही अंग्रेजी, रशियन और स्पेनिश भाषा की फिल्मों को भी मैक मोहन ने अपनी आवाज दी थी। मैक मोहन की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने मिनी से साल 1986 में शादी की थी। मिनी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मिनी से इन्हें 2 बेटियां हैं, मंजरी माखीजानी और विनीता माखीजानी, तथा एक बेटा विक्रांत माखीजानी। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन मैक मोहन की सगी भांजी है।
सोशल मीडिया पर मैकमोहन की एक तस्वीर है जिसमें वो एक विदेशी महिला को किस करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में दावा किया जाता है कि मैकमोहन जिस विदेशी महिला को किस कर रहे हैं वो उनकी प्रेमिका है और मैकमोहन काफी लंबे वक्त तक उस महिला के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस महिला को किस करते हुए मैकमोहन की ये तस्वीर दरअसल एक नाटक के दौरान ली गई थी जो मैकमोहन विदेश में परफॉर्म कर रहे थे। सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मैकमोहन को एक नेकदिल इंसान कहते थे। बताया जाता है कि मैक बेहद मृदुभाषी और बेहद पढ़े लिखे इंसान थे। अंग्रेजी भाषा पर मैक की जबरदस्त पकड़ थी। वो न केवल बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे बल्कि अंग्रेजी में लिखते भी थे। लेकिन मैक में कुछ गंदी आदतें भी थी। ये आदतें थी बेहद शराब पीना और हद से ज्यादा सिगरेट पीना। कहा जाता है कि सिगरेट के तो मैक इतने ज्यादा आदी थे कि एक सिगरेट बुझती नहीं थी और वो दूसरी सिगरेट जला लिया करते थे। उनकी यही आदत आखिर में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। सिगरेट का धुआं चुपचाप मैक के फेफड़ों को अंदर ही अंदर खाता रहा। फिल्म अतिथि तुम कब जाओगी की शूटिंग के दौरान इनकी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला इनके फेफड़ों में कैंसर है। इनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। इनका इलाज मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन कैंसर के सामने ये ज्यादा दिन टिक न सके। आखिरकार 10 मई 2010 को दिग्गज अभिनेता मैकमोहन ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मैकमोहन को इस दुनिया से गए सालों गुजर गए। वो अपने आप में एक बेहद अनोखे इंसान और बड़े ही शानदार अभिनेता थे। भले ही फिल्मों में वो ज्यादा विलेन के किरदारों में नजर आए हों, लेकिन असल जिंदगी में मैकमोहन बड़े जिंदा दिल इंसान थे। तो दोस्तों, मैकमोहन के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।